हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आ जाइए सभी लोग, कनेक्ट हो जाइए। तो ये है हमारी टीडीपी की एमसीक्यू क्लास, टीडीईपी एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव की क्लास, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं अपना टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को, जो कि आपके एकेटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। और एकेटिव एग्ज़ाम्स के अलावा आपके जो भी DFCCIL का एग्ज़ाम है, DFCCIL JEE RVUNL का है, ठीक है, RVUNL UPPCL JEE SSC JEE, तो इनमें भी आपके क्या होते हैं, ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट उनके लिए भी हो जाता है। तो सभी लोग आ जाइए, फिर हम लोग अपना डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए, तो ये है हमारी क्लास 6। इससे पहले हम लोगों ने 5 क्लासेस तक कवर कर लिया है। तो पिछली क्लासेस को अगर जो लोग फॉलो नहीं किए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, जितनी भी ऑब्जेक्टिव की हमने क्लासेस कराई हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट सारे वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग क्या करेंगे, लाइक शेयर कर दीजिए, जो भी नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। चलिए फिर, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप सभी लोग आंसर देंगे इसका, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में कहा गया हैज़ द मैक्सिमम लाइफ टेन्योर। आपको इनमें से बताना है कि सबसे अधिक लाइफ किसकी होती है, वुडन पोल की, स्टील पोल की, कंक्रीट पोल की या स्टील टावर की। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, हर कोई आंसर दे सकता है इसका। क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर डी। तो स्टील पोल आप कह सकते हो, क्या हम कह सकते हैं कि स्टील जो टावर होता है हमारा, स्टील टावर की लाइफ सबसे अधिक होती है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया पिन टाइप इंसुलेटर आर एम्प्लॉयड अप टू, यानी कि जो पिन टाइप इंसुलेटर होते हैं वो आपके जनरली यूज किए जाते हैं, वो कितने वोल्टेज लेवल के लिए यूज किए जाते हैं, कहाँ तक वोल्टेज के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए अच्छा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए पिन टाइप जो इंसुलेटर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके ऑप्शन सही तरह लिख लीजिए, A B C और D, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ये, यानी कि 33 kV वोल्ट तक के हम लाइन को पिन टाइप इंसुलेटर यूज कर सकते हैं, जबकि 33 kV से ऊपर जैसे हम बढ़ते हैं तो ये पिन टाइप इंसुलेटर हमारे कॉस्टली हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग फिर आपके स्टैंड टाइप और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो 33 kV के लिए हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ 33 kV तक पहुँचा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पैन अप टू विच द वुडन पोल कैन बी यूज्ड, यानी कि आपको बताना है कि जो वुडन पोल होते हैं आपके, वुडन पोल के लिए हम लोग स्पैन लेंथ कितनी रखते हैं, तो बताइए सभी लोग। तो वुडन पोल की जो मैक्सिमम स्पैन की बात की गई ना, तो मैक्सिमम स्पैन आप कितना रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60 मीटर। स्पैन लेंथ तो आप जानते होंगे, दो पोल के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, स्पैन लेंथ कहलाती है, ठीक है। तो स्पैन लेंथ हमारी कितनी रखी जाती है, 60 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन में कहा गया फॉर व्हाट वोल्टेज इज द एच टाइप ऑफ पोल्स यूज्ड, यानी कि आपको बताना है, ये वोल्टेज दिए गए हैं, इन वोल्टेज में आपका कौन सा आपका वोल्टेज होता है जो एच टाइप पोल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए सभी लोग। तो देखिए एच टाइप के पोल्स आपने देखे होंगे जनरली, तो एच टाइप पोल के लिए हमारा जो वोल्टेज लेवल होता है वो कितना होता है, 132 kV, ठीक है। हालांकि यहाँ पोल नहीं टावर कहना चाहिए था इनको, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर टावर होता है, क्योंकि 132 पोल के लिए इतना तो वोल्टेज नहीं हो सकता है, टावर होता है। तो एच टाइप के टावर आपने देखे होंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से देखे कि नहीं। तो ये
एच टाइप के पोल्स हमारे होते हैं, तो उनके लिए हमारा कितना रखा जाता है वोल्टेज 132 kV। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। तो क्वेश्चन में कहा गया है टू प्रिवेंट द डिकेइंग ओइंग टू स्नो एंड रेन द वुडन पोल आर प्रोटेक्टेड बाई कैप एट द टॉप। यानी कि क्या कहा गया है कि बर्फ या बारिश के कारण जो लकड़ी के खंभे होते हैं आपके, वो सड़ने से उसको बचाने के लिए उस लकड़ी के जो ऊपर आपका क्या होता है एक कैप लगा दी जाती है, और वो कैप जो होती है वो आपकी लगाई जाती है। वो किसकी कैप बनी होती है वो आपको बताना है, एल्युमिनियम की, जिंक की, सीमेंट की। बताइए किसकी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपकी एल्युमिनियम, जिंक, सीमेंट किसी की भी आपकी ये यूज की जा सकती है लकड़ी की पोल में। ठीक है, जो लकड़ी के ऊपर टैप जो बनाया जाता है टॉप पे एक टोपी टाइप की लगा दी जाती है, जिससे हमारी लकड़ी बारिश के दिनों में सड़े ना, बर्फ या बारिश के कारण। तो ये हमारी होती है जिंक, एल्युमिनियम और सीमेंट की किसी की भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन में कहा गया है स्टील रेल पोल्स ऑफ हाइट 30 मीटर्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन पर्पज ऑफ वोल्टेज। चलिए बताइए। तो स्टील रेल पोल का जो यूज किया जाता है वो 30 मीटर से के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो वोल्टेज आपको बताना है कि कितना वोल्टेज होता है, कितने वोल्टेज की पर्पज के लिए ये यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होता है 33 kV। ठीक है, सभी लोग आंसर क्या देंगे इसका, 33 kV। सभी लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन में कहा गया कॉपर कंडक्टर आर जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज। आपको बताना है कि जो कॉपर कंडक्टर होता है वो जनरली ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो आपको क्यों यूज किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हैज़ लॉन्गर लाइफ एंड हाई कंडक्टिविटी। ऑप्शन बी में कहा गया इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू अलाउ लॉन्ग स्पैन, और सी में कहा गया रिक्वायर मोर सपोर्ट्स, डी में कहा गया रिक्वायर मोर इंसुलेटर। बताइए। तो क्या होगा, कॉपर कंडक्टर का हम जानते हैं कि हाई कंडक्टिविटी भी होगी और इसकी लाइफ भी अधिक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टिकाऊ और उच्च चालकता के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो सभी लोग। खुद भी आंसर दिया करो सभी लोग, ठीक है, क्योंकि हम सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, और इसीलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं क्वेश्चंस में। आपको तुरंत आंसर देना है। बताइए स्टील पोल आर जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन बिकॉज। जो स्टील पोल होते हैं आपके जनरली ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किए जाते हैं, वो क्यों किए जाते हैं ये आपको बताना है। क्या क्या इसमें स्पेशलिटी होती है इसमें, बताइए। इट हैज़ मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड मोर लाइफ। बताओ तो। बी में कहा गया इट ऑक्यूपाइज लेस स्पेस एंड गिव बेटर अपीयरेंस। इट हैज़ हाई कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एवर प्रोवाइडेड रीजन इज आर करेक्ट। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रीजन सही है। ठीक है, तो इसका फिर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या होगा, आंसर नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ए कौन सा है, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होती है और लाइफ भी अच्छी होती है। स्टील बॉल हम जानते हैं लेस स्पेस कम लेता है और देखने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, बेहतर होता है, तो गिव बेटर अपीयरेंसेस। तो ये दोनों सही हैं, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन में क्या गया, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल साइज ऑफ द कंडक्टर कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। तो आपको बताना है कि जो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है उसका मिनिमम साइज कितना परमिसिबल होता है। चलिए बताइए। तो बेसिकली हमारा जो होता है इसके लिए कितना होता है, 6 स्क्वायर mm। तो 6 स्क्वायर mm होता है, या हम कह सकते हैं SWG में अगर मेजर किया जाता है तो ये हमारा 3 SWG में
इतना होता है, ठीक है। तो अब 3 SWG यानी कि SWG में पूछा जाता है तो आप ऐसे ये आंसर देंगे। अगर स्क्वायर mm में दिया जाता है तो आप 6 mm स्क्वायर mm में आंसर देंगे इसका, ठीक है। जो अर्थ वायर के लिए आपका कंटिन्यूटी रजिस्टर यूज किया जाता है तो उसकी साइज क्या होती है, मिनिमम परमिसिबल वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर ट्रांसमिशन लाइन आर यूज्ड फॉर। आपको बताना है कि विभिन्न प्रकार के जो होते हैं आपके ट्रांसमिशन लाइन में इंसुलेटर यूज किए जाते हैं, तो वो इंसुलेटर आपके कौन कौन से होते हैं ये आपको बताना है। पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर, तो आपको बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दे सकते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, साइकिल टाइप इंसुलेटर, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, ऑप्शन सही हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। ACR कंडक्टर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉपर इन ओवरहेड लाइंस बिकॉज ऑफ। जो ACR कंडक्टर होते हैं, ठीक है, वो कॉपर की जगह पे आपके ओवरहेड लाइंस में यूज़ किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा इकोनॉमिकल भी होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कॉपर को हमने बताया भी, कॉपर हमारा थोड़ा महंगा होता है किसके कंपैरिजन में, एल्युमिनियम के कंपैरिजन में। तो इकोनॉमिकल होता है एंड हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ, और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द सैग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर इज इन समर, यानी कि आपको बताना है कि जो गर्मी में आपको जो सैग होता है कंडक्टर का वो कितना रहता है, कितना हो जाता है, कब लेस होता है, मोर होता है, सेम होता है, क्या होता है बताना है, ठीक है। तो सैग का हमने फॉर्मूला आपको बताया था, ओमेगा L स्क्वायर अपॉन 8T, यही होता है। टी हमारा क्या होता है, टेंशन होता है कि नहीं। तो ये टी टेंशन होता है। ये टेंशन हमारा कब है, टेंशन कब बढ़ता है, जब टेम्परेचर हमारा कम होगा, और टेम्परेचर कम होने पे हमारा टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन बढ़ने से हमारा क्या होगा, टेंशन बढ़ने से हमारे सैग कम होगा, ये आप जानते हो, क्योंकि ये कम करोगे तो ये सैग बढ़ेगा। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो सर्दियों गर्मियों में हमारा क्या होता है, आंसर बताइए। चलिए सभी लोग ये तो बता ही सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन इन विंटर। तो आपका जो सैग होगा वो हमारा ज़्यादा होता है सैग किसके, सर्दियों के कंपैरिजन में, ठीक है, कंडक्टर का, क्योंकि कंडक्टर हमारा गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा सैग हो जाता है, ये वाला पोर्शन। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन में कहा गया 66 kV इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर, यानी कि आपसे कहा गया है कि जो 66 kV आपका वोल्टेज दिया गया है, इससे हमारी पावर जो ट्रांसफ़र हो रही है वो आपको बताना है कितनी लंबाई तक ये यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था, पढ़ाया था। तो इसमें क्या होता है, KB इक्वल्स टू 5.5 अंडर रूट KM अपॉन 1.6 प्लस KVA अपॉन 150, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ से आप देखिए क्या हमको निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा के यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें हमको पता है। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 120 kV किलोमीटर, ठीक है। सॉल्व करिएगा, शायद 120 नहीं, ये 60 किलोमीटर आएगा, ठीक है। क्या होगा आंसर, 60 किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। द स्टिंग एफिशिएंसी ऑफ इंसुलेटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो आपको बताना है कि स्टिंग एफिशिएंसी जो होती है आपकी इंसुलेटर की वो आपकी इंक्रीज होती है, तो कब इंक्रीज होती है आपको बताना है। स्टिंग एफिशिएंसी का हमने फार्मूला बताया था कि होल वोल्टेज, स्ट्रिंग के क्रॉस पूरा होल वोल्टेज अपॉन क्या होता है हमारा N इंटू कंडक्टर के पास वाला नियर कंडक्टर वोल्टेज, यही फार्मूला होता है। तो N हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्क होता है, ये हमने बताया था कि नहीं, नंबर ऑफ डिस्क, यानी कि नंबर ऑफ डिस्क, और इसका एफिशिएंसी का फार्मूला ये होता है अपॉन इंटू 100 हो जाता है।
परसेंटेज में अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा सभी लोग। तो देखिए अब इसमें कहा गया इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्ट्रिंग इंसुलेटर। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा, हमारे जितने इंसुलेटर्स होते हैं ये पूरा स्ट्रिंग होता है, अगर इसकी वैल्यू बढ़ा दी जाए तो हमारा क्या होगा, कम एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ये गलत है। दूसरी चीज़ हमारा ऑप्शन क्या आ गया है, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्ट्रिंग। तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग नहीं रिड्यूस करने से, ठीक है, तो नंबर ऑफ डिस्क की बात है यहाँ पे, नंबर स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग तो आपकी ये पूरी पोर्शन होता है, ठीक है, डिस्क की बात होती है, तो हम कह सकते थे हमारा सही था बी ऑप्शन। सी में कहा गया करेक्ट ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर ऑफ वेरियस कैपेसिटेंस। तो जो हम लोग ग्रेडिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो इंसुलेटर में अगर ग्रेडिंग अच्छी से करेक्ट तरीके से की जाती है तो हमारा उसका कैपेसिटेंस सही हो जाता है। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यही आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन क्या गया, व्हाट इज द मिनिमम क्लियरेंस ऑफ HV लाइंस फ्रॉम ग्राउंड क्रॉस स्ट्रीट। तो मिनिमम क्लियरेंस कितना होता है हाई वोल्टेज लाइन के लिए फ्रॉम ग्राउंड से, बताइए। तो इसका आंसर होता है 6 मीटर। ये हमने आपको बताया भी है, 6 मीटर की क्लियरेंस रखते हैं।